हरे महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम महिलाओं से कुछ ऐसी भूल, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसका परिणाम हमें आगे जाकर निश्चित तौर पर भुगतना ही पड़ता है। जैसे देखिए, आजकल का जो ये जमाना मॉडर्न हो गया है, कुछ लोग कुछ बातों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को, यानी जो पुरानी बातें हैं, या फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि ये केवल हमारी दादी नानी या मम्मी की कहावतें नहीं है, ये जीवन में सच में घटती है, क्योंकि ये शास्त्र का कथन है। देखिए, जब वृत्तासुर का वध इंद्र ने कर दिया, उसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप लग गया। बहुत बड़ा पाप ये लगा कि क्योंकि वो ब्रह्म हत्या जैसा पाप उनके ऊपर लग गया, तो अब उनके पाप को काटना था, क्योंकि वो इंद्र का आसन ग्रहण ही नहीं कर पाते। तो पाप को बांटने के लिए वो कई भागों में, 4 भागों में बांटे। मैं कहानी लंबी नहीं करूंगी। उसमें से एक भाग स्त्री को मिला पाप, और उस पाप के तहत जो महिलाएं हैं उनमें माहवारी का जो ये पीरियड का जो चक्र था वो प्रारंभ हो गया। तो ये जो है इंद्र का पाप है जो हम महिलाएं भुगत रही हैं। ये देखिए, ये शास्त्र मानता है, चलिए वो है और वो ठीक भी है, लेकिन जो आए दिन हम अपने जीवन में कार्य करते हैं उससे हमारे जो है कुछ विशेष पूजा पाठ या पुण्य क्षय होते हैं। जैसे देखिए, आप बहुत पूजा करती हैं, पाठ करती हैं और कुछ विशेष चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके परिवार पे कहीं न कहीं संकट और परेशानियां आने लगती हैं। जैसे उसमें पहली चीज ये है कि जब भी कोई महिला पीरियड में है तो नियम ये कहता है, और पहले लोग इस नियम का सख्ती से पालन भी करते थे, कि उसे 3 दिन तक रसोई नहीं छूना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ तक कि उसे जो है पानी वगैरह भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आयु क्षीण होती है पति और पुत्र की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मैं ये कह दूं ये सही नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं अकेले रहती हैं और संभव नहीं है कि वो अपने पीरियड्स के टाइम में पति को खाना न दे, बच्चों को खाना न दे या खाना न बनाए। ऐसा संभव नहीं है। तो क्या कुछ कर हम इन मासिक धर्म के दोषों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये तो है कि हमें नहीं छूना चाहिए, इसका दोष लगता है। पहली चीज कि देखिए, मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा सफाई रखें। यदि आप भोजन अपने घर का स्वयं बनाती हैं तो बहुत ज्यादा सफाई रखें। और दूसरी चीज है कि एक जो ये तीज आती है, हरतालिका तीज, तो उसके बाद एक दिन बाद पंचमी होती है, ऋषि पंचमी। ये इसी दोष को काटने के लिए होता है। तो जो एक व्रत आता है जो हरतालिका तीज के तुरंत बाद आता है, उस व्रत को सभी महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो मासिक धर्म का दोष हमारे ऊपर लगता है वो दोष दूर होता है। तो उस व्रत को ऋषि पंचमी के व्रत के नाम से जाना जाता है। दूसरी कौन सी बड़ी गलती है जो करते हैं और बाद में हम रोते हैं, पछताते हैं? देखिए, मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि कुछ ऐसा होता है जो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है। वो होती है दोस्तों आपका बड़बोलापन। आपके घर में यदि सुख है, समृद्धि है, पैसे हैं, पति का प्रेम है, बच्चों का प्रेम है, तो कभी भी इस बात का हमें किसी के सामने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो आपके सामने बैठा है, जो आपको सुन रहा है, उसके मन में क्या समस्या चल रही है और वो आगे कैसे अपने जीवन में सफ़र कर रहा है। इसलिए कभी भी अपनी कोई भी बात किसी को मत बताइए। कभी कभी हम जिन्हें बहुत अच्छा समझ करके और अपने मन की सारी बातें बताते हैं, असल में उन्हीं की कचोट, उन्हीं की बुरी नज़र हमारे पूरे घर को तहस नहस और बर्बाद कर देती है। तो इस बात को कभी भी मत करिएगा। और तीसरी बहुत बड़ी बात जिसका ध्यान हम यदि नहीं रखते हैं तो हमारे घर से सुख समृद्धि चली जाती है। और देखिए, बाद में आप इस बाबा के पास जाए, उस पंडित के पास जाए, उस ज्योतिषी के पास जाए, जब घर में आग लग गई है ना, तो बहुत मुश्किल है उसको बुझाना। पानी तब तलाशेंगे तो नहीं मिलेगी जब आग लग चुकी है। व्यवस्था पहले रखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए ही नहीं। देखिए,
अब यहाँ तो मैंने कह दिया कि किसी से ढिढोरा मत पीटिए। अब देखिए, कुछ मायने में देखा जाए तो पुरुषों से ज़्यादा घमंड महिलाओं को होता है अपनी समृद्धि का, अपनी सफलता का, अपनी चीज़ों का, और वो अपने आगे किसी को नहीं लगाती हैं। ये बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, और मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। एक से एक महिला हैं जो युग परिवर्तन की क्षमता रखती हैं, बिल्कुल, लेकिन एक से एक ऐसी महिला हैं जो थोड़ी सी सफलता में, थोड़ी से अच्छे व्यवस्था में, थोड़ी सी अच्छे कपड़े में सबको जो है भला बुरा कहने लगती हैं। तो ये कार्य आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करती हैं तो बाद में आपके जीवन में निश्चित तौर पे मानिए कि परेशानी का मुंह देखना पड़ेगा। फिर आप रोएंगी, परेशान होंगी। और मैंने एक उदाहरण दिया ना, जब समस्या आ जाती है तो उसको सुलझाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम ऐसा करें कि किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे मन में, हमारे जीवन में आए नहीं। देखिए, कहा जाता है ना, रहीम जी कहे हैं कि जैसे कुछ हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। अगर किसी को कुछ भी एक शब्द आप कह रहे हैं ना, बड़ा सोचिए, बड़ा समझिए, तब उसको कहिए, क्योंकि पता नहीं हम किस भाव से कह रहे हैं, सामने वाले को क्या लगे। तो कुछ भी ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए, करने वाले हम कुछ है ही नहीं, करने वाले हम कुछ नहीं है, कराते वो हैं और फल भी वो देते हैं। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अब ये आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था और वो कमेंट बहुत ज़्यादा हृदय विदारक था। उनके पास संतान नहीं थी और घर में ही उनको बहुत भयंकर ताना दिया जाता था, कहा जाता था, और भगवान ने 8 साल बाद उनकी सुनी। तो कब किसके जीवन में परिवर्तन आए, क्या हम अपना मुंह क्यों गंदा करें? तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और बाद में लोग आते हैं मेरे पास तो कहते हैं, दीदी हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। मानती हूँ, कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो जाने अनजाने में हम दिल तोड़ देते हैं, दुखा देते हैं। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा हम करते हैं तो हम निश्चित तौर पे परेशान होते ही हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, यदि सुखी रहना चाहती हैं, यदि संपन्न रहना चाहती हैं, तो आपको अपने जीवन से एक चीज़ को बिल्कुल हटाना चाहिए, वो है घमंड। किसी चीज़ का कभी घमंड मत करिए, क्योंकि कहा गया है कि घमंड भगवान का आहार होता है, वो पहला आहार उनका होता है। इसलिए घमंड किसी चीज़ का नहीं दिए कीजिए, भगवान ने जो दिया है उनका प्रसाद समझकर उसको भुगतिए। अब एक प्रश्न और आता है कि मासिक धर्म में जो हम लोग व्रत पूजा पाठ करते हैं उसका फल मिलता है। पूजा नहीं, पूजा मत करिएगा, क्योंकि आजकल देखिए मॉडर्न समय हो गया है, रील बहुत सारी बन रही है कि मासिक धर्म में पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं करती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि शास्त्रों को झुठलाना करना ये महापाप है। तो आप लोगों में से मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन ये इतना मॉडर्न मत बनिए। भगवान को मानते हैं तो दिल से मानिए, कोई ऐसे छू के भगवान को पूजा करना ज़रूरी नहीं है। आप भगवान को बैठकर दूर हटकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो छूना, पूजा पाठ करना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी रील आ गई हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं स्पष्ट कि मासिक धर्म में पूजा हो सकती है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करती हूँ। तो इसको अपने हिसाब से सोच लीजिए आप लोग। अब दूसरी ऐसी चीज़ है जिस पे ध्यान रखिए, मैं बता रही थी आपको कि मासिक धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको मिलता है। देखिए, कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनकी गिनती मासिक धर्म में किए गए व्रत की गिनती नहीं होती है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं होता है। गिनती क्यों नहीं होती है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें पूजा नहीं कर पाते हैं आप। लेकिन हाँ, व्रत को छोड़ना, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिसमें छोड़ी भी जाती है। और दूसरी चीज़, कोई बड़ा व्रत पड़ा, त्यौहार पड़ा, अनुष्ठान पड़ा, आप नहीं कर पा रहे तो केवल हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करिए, विश्वास मानिए, वो कण कण में वास करते हैं, वो आपके ज़रूर सुनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो वो, इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है, और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ, और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है।
शिव जी का अंश है और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है। और बाकी इसके पूजन, अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है। जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है। और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ, परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपकी जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है। और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी ये गुड़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये न जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं। लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि दो ही हाथ सबके होते हैं, दो ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा। और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है। जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।